मैम आपका पार्सल। अरे छोटी तू तू यहाँ क्या कर रही है? दीदी आप डिलीवरी का काम कर रहे हो? बहन तू ये सब छोड़, तू ये बता तू यहाँ क्या कर रही है? वो क्या है ना दीदी, हम यहाँ 1-2 दिन पहले शिफ्ट हुए और दीदी इनको ऑफिस का काम ही इतना होता था कि इनको अप डाउन करने में बहुत सारी दिक्कतें होती थी। तो हमने सोचा क्यों ना हम यही शिफ्ट हो जाएं, और शिफ्टिंग के चक्कर में मैं आपको बताना ही भूल गई। अच्छा ठीक है, तुम ये अपना ऑर्डर लो, मैं चलती हूँ। अरे कहाँ जा रही हो? अभी तो मेरी बात खत्म ही नहीं हुई। और तुम मुझे ये बताओ, इस हालत में वो भी डिलीवरी का काम तुम क्यों कर रही हो? अरे बहन तू ये सब छोड़ ना, तू ये बता कि जिया जी कहाँ है? वो तो घर पर ही है। देखो तुम बात मत घुमाओ, तुम साफ साफ बताओ कि तुम डिलीवरी का काम क्यों कर रही हो। देख वो सब मैं तुझे बाद में बताऊंगी, मुझे भी जाना है, मुझे और भी डिलीवरी देनी है। अरे दीदी आप कहीं नहीं जाएंगी, आप मुझे ये बताइए कि आप डिलीवरी का काम क्यों कर रही हैं? अरे मनीषा तुम, हाय। हाय जिया जी। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ जीजू, आप बताओ आप कैसे हो? कहाँ अच्छी है, देखो ना ये यहाँ डिलीवरी का काम कर रही है। क्या डिलीवरी का काम? पर मनीषा तुम्हारी तो बहुत अच्छी खासी जॉब थी और तुम ये डिलीवरी का काम कर रही हो? हाँ जीजू, जॉब तो मैं कर रही थी, लेकिन अभी कुछ समय पहले ही मेरे हाथ से वो जॉब चली गई। क्या जॉब छूट गई? लेकिन कब? अभी 8 महीने ही हुए हैं जिया जी। क्या 8 महीने पहले आपकी जॉब चली गई और आपने मुझे बताया भी नहीं? अगर आपकी जॉब चली गई थी तो आपको डिलीवरी का काम करने की क्या जरूरत थी? आप यहाँ आते, हमारे साथ रहते। हमने आपको मना किया है क्या कभी किसी चीज के लिए? आपके साथ इतना कुछ हो गया और आपने हमें एक बार भी नहीं बताया। क्या बताती मैं तुझे, तू मेरी छोटी बहन है और तू शादीशुदा भी है। ये सब बताकर मैं तुझे क्यों परेशान करूं? और तुझे तो पता है बहन कि तेरे सिवा मेरे इस दुनिया में कोई है ही नहीं, और छोटा मोटा काम करके मैं अपना गुजारा तो कर ही सकती हूँ ना। और ये काम ना बहुत अच्छा है, सारा दिन मैं बिजी रहती हूँ, घर जाती हूँ, खाना बनाती हूँ, खाना खाती हूँ और सो जाती हूँ। और इस जॉब से मुझे अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं, जिससे मेरा गुजारा बहुत अच्छा हो जाता है। मनीषा मुझे लगता है तुम हमें अपना नहीं मानती। अगर हमें अपना मानती तो हमारे साथ इस घर में रहती। कैसी बातें कर रहे हैं जिया जी आप? भला मैं अपनी छोटी बहन के ससुराल में कैसे रह सकती हूँ? समाज के आस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे जिया जी कि उनके घर पर आकर उनके ऊपर बोझ बनकर बैठ गई है। और मैं नहीं चाहती जिया जी कि मेरी बहन के ऊपर कभी भी कोई उंगली उठाए, और मैं कभी भी इसके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। अरे मनीषा बोझ वाली क्या बात है? ये घर जितना मेरी बहन का है उतना ही शिवानी की बहन का भी है। दीदी मैं आपकी सगी बहन हूँ। पापा मम्मी के जाने के बाद मेरा भी तो फर्ज बनता है कि मैं आपका ध्यान रखूं। अगर आपको किसी चीज की जरूरत है या आप किसी प्रॉब्लम में हो, मेरा भी तो हक बनता है कि मैं आपकी हेल्प करूं। पर आज आपने मुझे बता दिया कि आप मुझे अपनी बहन नहीं मानते। कोई बात नहीं शिवानी, अगर मनीषा हमारे साथ नहीं रहना चाहती तो हम इसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे, लेकिन हाँ हम इसके साथ कोई रिश्ता भी नहीं रखेंगे। करण बिल्कुल सही बोल रहा है। अगर आज आप हमारे साथ नहीं रुके तो मैं आज के बाद आपसे कोई बात नहीं करूंगी और आपसे अपना रिश्ता तोड़ दूंगी। अरे छोटी तू कैसी बात कर रही है? मैं तो भगवान से हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि मेरी बहन हमेशा खुश रहे। और छोटी तू तो जानती है कि मेरे इस दुनिया में तुम्हारे सिवा कोई है ही नहीं, और मम्मी पापा के चले जाने के बाद हम दोनों ने ही एक दूसरे को संभाला है। शिवानी अब तय है कि मनीषा अब हमारे साथ ही रहेगी। अब गेट पे ही खड़े खड़े सारी बातें करोगे क्या? चलो इसे अंदर लेके चलो। दीदी अंदर चलो, आपको मेरी कसम।